नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्ध गोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है। चलिए तो पहले इतना फिगर हम लोग बना लेते हैं। चलिए तो यही आपका ऐसा ही फिगर कह रहा है ना यहाँ क्वेश्चन में कि कोई बर्तन एक खोखले अर्ध गोले का आकार है, तो नीचे अर्ध गोला हो गया और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। ठीक है, खोखला बेलन है। कह रहा है अर्ध गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, व्यास जब 14 सेंटीमीटर है यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यह भी इसकी त्रिज्या ही कहलाएगी, यहाँ से ये त्रिज्या ही ना होगी, यानी यह भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। अब कह रहा है कि इस पात्र यानी कि बर्तन की कुल ऊंचाई जो दी हुई है 13 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अर्ध गोले की त्रिज्या यानी कि r, तो d/2 व्यास का आधा ना होता है, तो 14/2 कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अच्छा बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या भी आपकी वही हो जाएगी सेम 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा बेलन की ऊंचाई यानी कि h, तो बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहीं तक ना ऊंचाई कहलाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो टोटल है आपके पास 13 सेंटीमीटर ऊंचाई और जिसमें से ये घटा देंगे 7। चलिए तो घट जाएगा तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देने से हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh और अर्धगोले का होता है 2πr²। चलिए यहाँ से कॉमन करते हैं, कुछ कॉमन है क्या? यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका 2πr, तो यहाँ बचेगा h और यहाँ बच जाएगा आपका r। चलिए 2 × 22/7, r का मान तो 7 ही है, ब्रैकेट के अंदर h का मान, तो h का मान है 6 और फिर r का मान है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। 7 से 60 काट दीजिए, ये देखिए 22 दूना 44 और ये 6 7 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन